नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इसमें आपको जानकारी देंगे कि आज किस प्रकार रहेगा मौसम और आने वाले 2-3 दिनों में कहां पर वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं बनी रहेगी। यहां पर देखिए तो उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र प्रभावी रूप में है, तो वहीं से एक ट्रफ की स्थिति उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए पूर्व तक जा रही हैं और उत्तर प्रदेश के लगभग मध्य दक्षिणी इलाकों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। हालांकि दोनों सिस्टम अब धीरे धीरे फिर से जो है मर्ज होते हुए दिखाई देंगे। दोनों ही प्रणालियां जो हैं अपने आप में देखें तो सामान्य प्रणाली के रूप में बनी हुई है और एक WD पाकिस्तान के उत्तरी भागों के करीब जो हैं और वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास फिर से पाकिस्तान के क्षेत्रों में एक सर्कुलेशन की स्थिति उभर रही है, जो एक WD के प्रभाव के कारण है। वहीं श्रीलंका के दक्षिण पूर्व के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बना हुआ है। म्यांमार के दक्षिण पर भी एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है, यानी लगभग 28-29 सितंबर से लगाकर 2 अक्टूबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में फिर से एक चक्रवाती सिस्टम प्रभाव में आते हुए निम्न दबाव बनने की संभावना रहेगी। हालांकि लगभग सितंबर के अंतिम दिनों में जाकर जो है बारिश की गतिविधियों का पैटर्न या कहे जो 27, 28, 29, 30 का समय है उसमें उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां मानसूनी सिस्टम प्लस WD के कारण देखी जाएगी। कई जगहों पर मूसलाधार तो कहीं कहीं हिमालयी राज्यों में भारी वर्षा की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर गोरखपुर बेल्ट के आसपास से लगाकर मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश के तटीय क्षेत्र हैं बिहार के, वहाँ कई जगहों पर भारी या मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के क्षेत्रों की ओर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान जो मैप है वो आप देख सकते हैं, जिसमें उदयपुर, कोटा संभाग, कुछ भरतपुर संभाग के इलाके, कुछ जयपुर, कुछ पाली संभाग के इलाकों में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। हालांकि शाम के समय के बाद जो है पुनः इस मैप जो भी बदलाव होगा वह जो है बताया जाएगा इस मैप में। फिलहाल देखें तो पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में बादलों की आवाजाही और ज़्यादातर शुष्क मौसम, कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावनाओं के तहत जो कलर आप देख रहे हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, वहाँ पर खंड वर्षा की संभावना है। लेकिन बड़े भूभाग शुष्क भी रहेंगे, इसलिए इस प्रकार का कलर उसमें दर्शाया गया है, यानी धूप छांव कई इलाकों में बनी रहेगी और कुछ इलाकों में मेघ गर्जन खंड वर्षा मध्यम तेज वर्षा के रूप में, जिसमें 20-25 कहीं 30-40 गाँव तक का दायरा कहीं कहीं कवर होने की संभावना रहेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर के भागों में भी अगले 6 घंटों की बात करें तो यहाँ पर जो है बारिश में कुछ तेज़ी आने की संभावना है, जिसमें जो फिलहाल शुष्क मौसम बना हुआ है बीकानेर संभाग में, वहाँ पर जो है जो कलर अभी दिखाया हुआ है उसमें भी बदलाव आएगा, कुछ गहरा कलर रहेगा, जिसमें यहाँ पर मूसलाधार या मध्यम से कुछ भारी खंड वर्षा वाली स्थिति कई स्थानों पर, ज़्यादातर क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियों की संभावनाएँ रहेगी WD प्लस मानसूनी सिस्टम के प्रभाव से। वहीं यहाँ पर सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार, तो एक दो स्थानों पर बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग और पाली संभाग के माउंट आबू, सिरोही के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा के आसपास कहीं कहीं जो है मूसलाधार वर्षा दर्ज होने से 40 से 60 मिलीमीटर वाली वर्षा भी दर्ज हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का पैटर्न जो बॉक्स बने हुए हैं उसमें सिस्टम उभरने की संभावना, यानी अब सिस्टम उभरने की जो गतिविधियां है वह दक्षिण क्षेत्रों की ओर भी रहेगी, या कहे हिंद महासागर के सटे क्षेत्रों के आसपास से लगाकर नई प्रणालियां बनने की संभावना जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान बनती हैं और कई बार ये प्रणालियां उत्तर की ओर या उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर तूफान या कहे साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन जाती हैं, जिसमें तटीय किनारों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने के साथ ही खतरा बढ़ जाता है तेज़ हवाओं का या तूफानी हवाओं का, जिस पर जानकारी आगे लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अब जो है जो नए सिस्टम उभार की संभावना है वह दक्षिण भारत के करीब वाले क्षेत्रों के आसपास बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले दिनों में बनने की संभावना है। अरब सागर पर भी गुजरात के आसपास बना हुआ और उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के आसपास बना हुआ सर्कुलेशन जैसे ही ये उत्तर पूर्व की ओर रुख करेगा तो वहाँ पर जो है मध्यम ऊंचाई पर एक सर्कुलेशन के उभार की संभावनाएं हैं, जो लाल कलर का दायरा बनाया हुआ है वहाँ पर, जिससे जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र हैं, मुंबई और सौराष्ट्र रीजन के दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी गुजरात हैं, वहाँ इस सर्कुलेशन के प्रभाव से बारिश होने की संभावना रहेगी आने वाले दिनों में भी। वहीं राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो बारिश की गतिविधियां मध्य राजस्थान, कुछ पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में छुटपुट जगहों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा होने की संभावना, जिसमें कुछ चूरू, हनुमानगढ़ के इलाके, एक अधका गंगानगर, अनूपगढ़ के क्षेत्र। तो वहीं अगर जो 27, 28, 29, 30 तक की बात करें
तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर के कई भागों में मध्यम तेज खंड वर्षा रहेगी, यानी एक समान बारिश की संभावना बीकानेर संभाग के मध्य से दक्षिण की ओर नहीं रहेगी, जबकि उत्तर की ओर यानी अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो मिला जुला बेल्ट है बिल्कुल उत्तर राजस्थान का, वहाँ पर जो है कई इलाकों में या बड़े दायरे में मध्यम कहीं तेज वर्षा की संभावना आने वाले 3-4 दिनों के दौरान होने की संभावना है। कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा की स्थिति भी दर्ज हो सकती है, लेकिन बहुत ही सीमित और छोटे दायरों में, जिसमें 2-4 गांव, 5 गांव के दायरे शामिल हो सकते हैं, तो इस प्रकार की संभावना रहेगी। वहीं झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा मध्यम तेज, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज वर्षा या मूसलाधार झड़ी वाली, जिसमें 25 से 30 मिलीमीटर, कहीं 40 मिलीमीटर संभव है, लेकिन अधिकतर भाग जो है हल्की खंड वर्षा, कहीं मेघ गर्जन वाली, कहीं कुछ जो है शुष्क मौसम वाली स्थिति के बीच में रहेंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान की स्थिति पर नजर डालें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 35.60 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 25.70 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता का स्तर 97% रहा, न्यूनतम आर्द्रता 58% रही, यानी अभी भी मानसून की स्थिति यहाँ पर दर्ज है। वायु दबाव 1002 मिलीबार हैं और आज दोपहर के आसपास से लगाकर वायु दबाव की स्थिति 999 मिलीबार से 998 मिलीबार के आसपास तक बने रहने की संभावना रहेगी अगले 2 दिनों के दौरान। हवाएं पूर्वी दिशा से 6 किलोमीटर अधिकतम दर्ज की जा रही है, बिल्कुल मंद गति से हवाएं हैं अरावली के पास में। तो वहीं उत्तर की ओर हवाओं की गति थोड़ी तेज है पूर्वी हवाओं की। जवई बांध का गेज बढ़कर 56.20 फीट यानी लगभग 56 फीट तक पहुंच गया है और पिछले 24 घंटों के दौरान सही बांध और उससे सटे हुए आसपास के क्षेत्रों में मध्यम तेज वर्षा हुई है और ये सही बांध में थोड़ी सी जल आवक बढ़ने की संभावना है। हालांकि आने वाले 2-3 दिनों के दौरान सही बांध बेल्ट, सायरा, घोगुंदा बेल्ट और उसके आसपास के क्षेत्रों में जवई बांध कैचमेंट एरिया में भी तेज या कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने से कुछ हल्के नदी नालों में बहाव की संभावनाओं के साथ बांध में जल आवक बढ़ने की संभावना और आने वाले दिनों में बांध में जो जल आवक की संभावनाएं घट रही थी वह लगातार जो है फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं यहाँ पर आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियों में पाली संभाग के रायपुर, जैतरण के मिले जुले बेल्ट हैं। हालांकि ब्यावर जिले में शामिल होने के बाद ये अजमेर संभाग में है, लेकिन यहीं से अगर देखें तो टाटगढ़ के आसपास से लगाकर भीम, काछबली और घोरमघाट बेल्ट से लगाकर मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर, जवई बांध कैचमेंट एरिया, शिवगंज, सुमेरपुर, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, रेवदर के क्षेत्र हैं, जसवंतपुरा और रानीवाड़ा, मालवाड़ा, इन क्षेत्रों से लगाकर जालोर, आहोर, तख्तगढ़, भिनमाड़, जालोर, सांचौर के बेल्ट हैं या सांचौर से लगाकर चितलवाना, पांचला और सिडवा, सैडवा, बाकासर, धोरीमना, गुड़ामालानी, आलमसर, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। ज़्यादातर जगहों पर बादलों की आवाजाही और हल्की खंड वर्षा की संभावना रहेगी। वहीं कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा और भरतपुर संभाग के इलाकों में तेज वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है आने वाले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा के रूप में। मध्य राजस्थान के आसपास जोधपुर, फड़ौदी, लूणी से लगाकर शिव और यहाँ पर देखें तो बालोतरा, पचपदरा और यहाँ से लगाकर जो जोहटन गटर रोड बेल्ट है उन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना है, हल्की मध्यम कहीं तेज। इसके बाद 30 तारीख के आसपास या 30 और 1 अक्टूबर के मध्य मौसम बिल्कुल शुष्क होता हुआ दिखाई देगा और छुटपुट इलाकों में कहीं कहीं अरावली के आसपास मेघ गर्जन की स्थिति बन सकती है, खंड वर्षा हो सकती है। और फिर जो है लगभग 5-6 तारीख के आसपास से लगाकर मानसून वापसी की गतिविधियाँ और आगे बढ़ने लगेगी और अन्य राज्यों में भी मानसून वापसी होने की संभावना है। पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास से लगाकर संभावनाएं बढ़ जाएगी उस दौरान मानसून वापसी की, जिसमें कोटा, उदयपुर संभाग तक मानसून की स्थिति आगे दूसरे सप्ताह में बनी रह सकती है, जिसकी संभावनाएं फिलहाल कह सकते हैं आधी है। और उसके बाद मानसून वापसी और आगे बढ़ेगी और फिर जो है अक्टूबर महीने में होने वाली वर्षा अरब सागरीय क्षेत्रों में उभरने वाले सिस्टम, बंगाल की खाड़ी में उभरने वाले सिस्टमों के प्रभाव से अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े के दौरान राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के इलाके हैं, उत्तर पश्चिम भारत के इलाके हैं, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर वर्षा की संभावनाएं दूसरे पखवाड़े में होने की कई जगहों पर संभावना रहेगी, जिस पर जानकारी देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।